इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक हाई कमिश्नर भारत में रह चुके हैं अब्दुल बासित साहब ने। अब्दुल बासित साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये यकतरफा इकदाम भारत की जानिब से लिए गए, सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया गया, बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गई, ऐसा लगता है बहुत हड़बड़ी में ये फैसले किए गए हैं और अब पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा और भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा भारत को। कैसे देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी का ताल्लुक है, वो तो जो आर्टिकल 12 है उसके तहत भारत या पाकिस्तान एकतरफा तौर पे न उसको सस्पेंड कर सकते हैं न खत्म कर सकते हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि ये एक उसका इस वक्त फौरी तौर पे तो कोई असर नहीं होना, क्योंकि जो पानी पाकिस्तान को मिल रहा है सिंध से या चनाब से या झेलम से, वो तो फौरी तौर पे बंद तो नहीं हो सकता पाकिस्तान को मिलना। इसलिए हमें पैनिक नहीं करना चाहिए इस वक्त। ये अच्छी बात है कि सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है, तो हमें सारे ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। और इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद शायद बालाकोट टाइप या उससे भी खतरनाक किस्म का कोई स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ होगा। अभी यहाँ बात रुकेगी नहीं, कोई ना कोई एक्शन भारत जरूर पाकिस्तान के खिलाफ लेगा, क्योंकि ये सारा ही ड्रामा रचाया गया है इस वक्त पहलगाम में। उसके पीछे बहुत से अज़ाइम हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, रीजनल पॉलिटिक्स है, फिर बायलैटरल, फिर डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं। इस वक्त देखिए तमाम भारतीय मुसलमान जो हैं वक्फ जो अमेंडमेंट नया कानून आया उस पर एहतजाज कर रहे थे। उस एहतजाज को भी खत्म करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के मुसलमानों को इस वक्त बैकफुट पे वो ले आए हैं और इसको हिंदू मुस्लिम इशू पे पेश कर रहे हैं। तो ये सब बिल्कुल वाज़ेह होता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी ये हिस्सा है। और फिर एक बात और बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता। ये बार बार हम देखते हैं कि इस किस्म के वाक़यात होते हैं, इस किस्म की टेंशन दोनों मालिक के दरमियान होती है और उसकी बुनियादी वजह जम्मू और कश्मीर ही है। तो एक लिहाज से अच्छा भी है कि भारत इस किस्म के इक़दाम ले रहा है, क्योंकि हमें वाघा बॉर्डर तो पहले ही बंद था, लेकिन अफगानिस्तान को ऑब्वियसली अफगानिस्तान पे उसका असर होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट्स अभी भी वाघा के थ्रू जाती थी इंडिया के लिए। लेकिन हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वाघा तिजारत के लिए पहले भी बंद था, अभी भी बंद हो जाएगा। वीज़ास पहले भी इशू नहीं हो रहे थे, अभी भी नहीं है, दोबारा उसकी भी आइटरेशन हो गई है, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भारत जरूर है कि हमें तैयार रहना, अगले हफ्ते 10 दिनों में भारत कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में मामलात खराब हो सकते हैं, इवन आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी हालात खराब हो सकते हैं। तो इसलिए हमें इस वक्त चौकन्ना रहना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस अलर्ट हैं और किसी मिस एडवेंचर का सही मुकाबला तो करने इस सब में अब्दुल बासित साहब, पाकिस्तान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है और पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तो होगा। जो हमारे डिप्लोमेटिक स्टाफ उन्होंने कम किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी लोग जाएंगे, यहाँ भी जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है या उनके आर्म फोर्सेस के जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं उनको भी हम पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे देंगे। बाकी जहाँ तक वीज़ों का अगर उन्होंने पाबंदी लगा दी है तो पाकिस्तान भी पाबंदी लगा देगा। अगर उन्होंने सार्क वीज़ों पे पाबंदी लगा दी है तो हम भी उस पर पाबंदी लगा देंगे। बाकी जो है इंडस वाटर ट्रीटी का हमें फौरी तौर पे वर्ल्ड बैंक को, अगर हमें कोई ऑफिशियल इस पे लेटर आता है या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, तो हमें वर्ल्ड बैंक को फौरी तौर पे इतला करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि ये एक डेंजरस सिचुएशन मुस्तकबिल में डेवलप हो सकती है। और ये एक ऐसा मतलब मुआहदा है जिसमें वर्ल्ड बैंक और दूसरी पावर्स जो हैं वो जामिन रही हैं और वो हैं अंडर द ट्रीटी। तो हमें अपने डिप्लोमेटिकली हमें इसको रैंप अप करना है, अपनी डिप्लोमेसी को, ताकि जो भारत का भयानक चेहरा है वो भी हम एक्सपोज करा सकें। पाकिस्तान, चूंकि देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी फर्स्ट स्टेट ऑफ द यूनियन इस साल एड्रेस से पाकिस्तान की तारीफ की थी, पाकिस्तान को सराहा था कि दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान ताउन कर रहा है। दूसरी जानिब, और ये भारत को ऑब्वियसली इस वक्त ये 7 अक्टूबर के वाक़े के साथ भी इसको मिला रहे हैं जो गजा में हुआ,
कि हिंदू और यहूदियों के खिलाफ मुसलमान एक हो गए हैं, या ये पाकिस्तान या फिर फलस्तीनी एक हो गए हैं। तो इस किस्म की चीजें भी हैं। लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप अगर चीजों को देखें तो ये एक इंडिया का जो एक नैरेटिव है एंटी पाकिस्तान के खिलाफ, कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री के तौर पे पेश किया जाए, एक फेल्ड स्टेट के तौर पे पेश किया जाए, तो ऑब्वियसली उसी एक नैरेटिव का हिस्सा है। पाकिस्तान में माशाल्लाह मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी भी ठीक हो रही है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि अगर भारत कोई बहुत एस्केलेशन की तरफ जाता है तो उसको खुद भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसकी अपनी इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इन वाकयात के बाद जो आज स्टेप्स भारत ने लिए हैं, उसके बाद एक अदद कहीं सर्जिकल। बिल्कुल अब्दुल बासित साहब,